मुजफ्फरपुर ब्लास्ट मामले में सरकार ने दिए जांच के आदेश। तो मृतकों के आश्रितों के लिए सीएम नीतीश ने 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। पीड़ितों को संभव सहायता के निर्देश। बेगूसराय में जनहित एक्सप्रेस से जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। ट्रेन के जनरल कोच में लावारिस हालत में रखे प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। आज हिमाचल प्रदेश को पीएम मोदी की सौगात। 11,281 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ईसी के साथ बैठक। रैलियों को रोकने पर हो सकता है बड़ा फैसला। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विशेष दर्जे के सवाल पर उन दलों के साथ खड़ी रहेगी जो बिहार को स्पेशल स्टेटस और जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। राजगीर में आयोजित पार्टी के 8वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए दरअसल स्थापना दिवस समारोह का संबोधित करते हुए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यावती चंद्रवंशी ने इसका ऐलान किया। विद्यावती चंद्रवंशी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए विशेष दर्जा बेहद जरूरी है। आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो कोई दल भी बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने और जातीय जनगणना के लिए मांग रखेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो बता दें आपको कि नालंदा में आम जनता पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस 8वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी राजनीतिक पार्टी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलाने की मांग करेगी या स्पेशल स्टेटस जिस तरीके से लगातार मांग हो रही है, ऐसे में जो भी पार्टी सरकार से इसकी मांग करेगी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय उनके साथ खड़ी रहेगी। आज आम जनता पार्टी राष्ट्र का 8वां स्थापना दिवस है, जो हम लोग आप देख रहे हैं कि राजगीर के कन्वेंशन हॉल में धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी लेकर के मनाया जा रहा है। और इसमें हम लोग एक घोषणा करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज जो भी विशेष राज्य का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मांग है, उसके समर्थन में यदि जैसे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था अपने वक्तव्य में कि अगर जरूरत पड़ी तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। तो हम लोग यदि कभी जदयू इस पर आंदोलन करती है तो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय उस आंदोलन में उसके साथ। और चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज स्वास्थ्य मंत्रालय की इसी के साथ बैठक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रैलियों को रोकने पर हो सकता है बड़ा फैसला। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है, जहां चुनाव को फिलहाल ना करवाने पर भी हो सकता है विचार। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। आज एक अहम बैठक इलेक्शन कमीशन के साथ होने वाली है। और देखिए, लगातार जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में लगातार हो सकता है कि चुनाव को टालने का फैसला लिया जाए। तो देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। और इस चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। इसको लेकर और इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग एक अहम बैठक कर रहा है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे, जो केंद्र चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से अवगत कराएंगे। चुनाव आयोग आज सुबह 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ यह बैठक करेगा। बैठक में रैलियों पर रोक लगाने का भी फैसला हो सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और केंद्र सरकार भी इसको लेकर सजग है। आज एक अहम बैठक होने वाली है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देश में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और उसको लेकर के सरकार भी चुनाव और खास तौर पे चुनाव का जब समय आता है तो उस वक्त रैलियां ज्यादा होती है, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो जाता है, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी को लेकर के आज ये एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक के करीब बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ ये बैठक होने वाली है कोरोना को लेकर के। और बैठक में कहीं ना कहीं रैलियों पर रोक लगाने का भी फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित, एक सवाल यही है, देखिए रैलियों को लेकर के सरकार ने हमेशा कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है, लेकिन धज्जियां लगातार उड़ती हुई दिखती है। तो ऐसे में ये बेहद अहम है कि आज इस बैठक में रैलियों को लेकर के कुछ अहम फैसला लिया जाए। बिल्कुल पूजा, इससे पहले भी कई कोरोना के समय पे कई रैलियां हुई हैं जिसमें काफी संख्या में भीड़ हुई और कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। तो ऐसी स्थिति चुनाव के समय से देखने को मिलती है। इसी को लेकर के बैठक है, क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, चुनाव के समय पे चाहे कोई भी पार्टी हो, भीड़ जुटाने की कोशिश उनकी रहती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या उनके कार्यकर्ताओं की हो, ये चाहती है पार्टियां। लेकिन जब ओमिक्रॉन का खतरा इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो उस वक्त समझने की जरूरत है और शायद इसी चीज को देख के एक विचार करने के लिए बैठेंगे टीम के अधिकारी और कोशिश होगी कि जो रैलियां होने वाली है चुनाव में उस पर शायद रोक लगा दी जाए। बिल्कुल निश्चित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार भी सजग है। चुनाव होने वाले हैं, रैलियां की जाएंगी, इसमें प्रचार प्रसार किया जाएगा और खतरा संक्रमण बढ़ने का बढ़ जाएगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के साथ आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक है, करीब 11 बजे ये बैठक हो सकती है और ऐसे में रैलियों को रोकने पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुंगेर में धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत के मुखिया परमानंद टुडू की हत्या मामले में एसटीएफ ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली कानन्या, कौशल कोरा और छठू कोरा और अनिल कोरा के साथ लेकर एसटीएफ और जिले की पुलिस ने छापेमारी की। एसडीएफ को कई सुराग मिले हैं और गिरफ्तार चारों हार्डकोर और फरार नक्सली हैं। सभी पर पहले से कई मामले भी दर्ज हैं और फिलहाल अभी जंगल और पहाड़ी इलाके में लगातार छापेमारी नक्सलियों के द्वारा और उनके सहयोग से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी बातें वो बता रहे हैं उनको लेकर के लगातार छानबीन हो रही है और कई और नक्सलियों की गिरफ्तारी होने की भी संभावना है। रात नहीं हुआ था, 8 ही बजा था और अभी शाम का टाइम है, मतलब 5 बजे पूरा शाम हो जाता है। हम लोग मतलब 7 बजे लगभग खाना वाना बना के खा के सो गया था घर में। हम लोग थे थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे तो जागे हुए थे, तो उसी टाइम मतलब पढ़ ही रहे थे तो उसी टाइम हल्ला हुआ, मतलब पूरा। तो हम मामा का घर थोड़ा 2 घर के बाद है, हल्ला होने लगा, पूरा रोने धोने लगा। तो वहाँ पहुंचे तो मतलब बोल रहा ऐसे वैसे, पहले वो लेके गया, ऐसे मार दिया, ऐसे हल्ला होने लगा। क्या देखे थे आप, किस समय गए थे आप? मतलब कि बड़ा बाबू को खबर आया तो हम लोग बड़ा बाबू के साथ गए वहाँ तक, देखे कि पड़ल था, कटा हुआ पड़ल था। बड़ा बाबू देखे कटा हुआ पड़ल था। पटना पुलिस ने एक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। यह गिरोह किराए के मकान में रहकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्य सहित 4 को सामान खरीदने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह को चाचा, भतीजा और एक अन्य सदस्य मिलकर चलाते थे। पुलिस ने गिरोह के पास से लाखों रुपए की ज्वेलरी के साथ साथ 2 देसी पिस्टल और गोलियां बरामद की हैं। तो एक टीम का गठन हुआ जिसमें शास्त्री नगर के थानाध्यक्ष और कई सारे पदाधिकारी यहाँ के इन्वॉल्व थे और फाइनली इस केस का उद्भेदन हो पाया है, तो उसी के बारे में है। तो ये जो चोर थे, हमें कई सारी जो भी घटनाएं हो रही थी वहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस करी कि कुछ 3 गाड़ियों का ही यूज़ हो रहा था। एक स्कॉर्पियो यूज़ हो रही थी, एक स्कूटी यूज़ हो रही थी और एक बाइक यूज़ हो रही थी।
तो हमें 24-25 की रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये स्कूटी, बाइक और वैसा सारी स्कॉर्पियो एक संदिग्ध हालत में अलकनंदा अपार्टमेंट के पास जो है मिला है रास्ते पर। तो वहाँ पर टीम गई, घेराबंदी किया और वहाँ पे जाकर के रेड किया। तो हमें उस गाड़ी में 3 लोग मिले और वो 3 अपराधी थे और उनके पास से हमें पिस्टल वगैरह भी 2 पिस्टल मिले हैं, 2 देसी पिस्टल मिले हैं और 4 लाइव गोलियाँ मिली हैं और 3 मैगजीन मिले। वैशाली जिले के महनार में पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी है और इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर महनार थाना अध्यक्ष के निर्देश पर एसआई नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने नगर के इश्कापुर और राजपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। 25 लीटर देशी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। तो शराब कारोबारियों पर लगातार नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस सक्रिय हो गई है और इसी सिलसिले में हाजीपुर में भी आपको बता दें कि लगातार शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, शराब बरामद किया जा रहा है और छापेमारी की गई है जहां 25 लीटर शराब जब्त किया गया है। वहीं 2 कारोबारी को भी बता दें कि मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी का दौर जारी है। इसी सिलसिले में हाजीपुर में 25 लीटर देशी शराब पुलिस ने जब्त किया। बेगूसराय में पुलिस ने जनहित एक्सप्रेस ट्रेन से जांच के दौरान एक बार फिर बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में चेकिंग के क्रम में बोगी में 4 बैग लावारिस हालत में बरामद हुए हैं। बैग को खोलकर देखने पर बता दें आपको कि चारों बैग के अंदर कुल 562 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन बाजार में 68,000 रुपए आंकी गई है। बेतिया के मंझौलिया पुलिस ने विभिन्न जगहों से पूर्व के 6 नामजद आरोपी जो कई महीनों से फरार चल रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गिरफ्तार कर उन्हें जेल भी भेज दिया गया है और इसकी जानकारी अपर थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने दिया। उन्होंने बताया कि नामजद अभियुक्तों में 2 पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है। एसपी महोदय के आदेश के आलोक में समकालीन अभियान का आयोजन किया गया है। इसमें थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 6 प्राथमिकी अभियुक्तों का जो विभिन्न कांडों में है, इसमें 2 SC/ST के कांड में है, 1 साइबर क्राइम का है और 3 अभियुक्त मारपीट के केस में गिरफ्तार किया गया। पटना के अटल पथ इंद्रपुरी रोड नंबर 15 के सामने बड़ी दुर्घटना घटी, जहां पर एक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना में 2 व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मची है और फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। डिजायर आ रहा था और फॉर्च्यूनर आ रहा था, दोनों में टक्कर हुआ और इधर स्विफ्ट डिजायर का बैलेंस गड़बड़ आ गया, उधर से फॉर्च्यूनर मार के चला गया। दोनों बाइक सवार में टक्कर हो गया और स्विफ्ट डिजायर मार दिया दोनों बाइक वाले। एक स्कूटी था, एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, बहुत भयंकर। 2 बाइक, एक स्कूटी या एक बाइक आ रहा था, ठीक ना, उनसे जो कार आया पुलिस को लगा बैलेंस हुआ, जैसा बैलेंस हुआ तो टकराया उसमें बैरिकेड में टकराने के साथ ही एक बाइक वाला को लिया और उसको जैसे घुमा ना, उस सेकंड स्कूटी था उसको भी ठोकते हुए जब इधर टकराया, उसका बैलेंस आपको जाके 100 मीटर दूरी पर चला गया। रोहतास में वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर अगली कार्रवाई की। घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदार ने जानकारी दी। बक्सर के आरा बक्सर मुख्य मार्ग NH84 पर एक तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आकर 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। वे रोड क्रॉस कर रहा था बच्चा, वो मोटरसाइकिल आ रही थी आरा तरफ से, वो मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ। ठारखुर्द रावल डेरा के पास नेशनल हाईवे।
बेगूसराय में एक 10 वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा खेलने के दौरान अचानक गायब हो गया था और सुबह बच्चे का शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी की गिरफ्तारी करने का आश्वासन भी दिया। फिलहाल उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। शाम से बच्चा गायब है। उसके बाद हम लोग ढूंढने के लिए सब जगह गए। रात में भी 10-11 बजे तक घूमे। उसके बाद सुबह में ढूंढने के लिए हम लोग टेम्पू पर जो है सब बाजा सहित निकल ही रहे थे और खाना जाने की तैयारी हो रही थी। उस दौरान पता चला कि बच्चा। बगहा में धर्म परिवर्तन कर एक से बढ़कर एक जानलेवा बीमारी को ठीक करने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अंधविश्वास के खेल में 200 का रसीद काटकर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं ग्रामीणों को कहना है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने के कारण इनका जाल दिन पर दिन फैलता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना को प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करने से ठीक करने का भी दावा किया जा रहा है। थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबरहिया एक गांव है, जिस गांव में प्रत्येक संडे के लिए एक चर्च के नाम पे वहाँ कार्यक्रम होता है, जिसमें गरीब लोगों को बहला फुसला करके और धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो सही हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का दुख होता है और हम लोग सही करने का काम करते हैं। इस नाम पे उन लोगों से कुछ न कुछ धन उगाही किया जाता है। 2003 में बहुचर्चित फिल्म बागवान ने माता पिता के अवमानना को बखूबी पर्दे पर निखारा। लोगों ने इसे खूब पसंद भी किया। ऐसा ही एक मामला कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दरअसल दशरथ पासवान के 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी हो गई है। तीनों बेटे अच्छे पद पर हैं। जमीन विवाद को लेकर तीनों बेटों ने अपनी मां बाप को घर से बाहर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस की मदद से मामला सुलझा लिया गया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज में हो रहे कुरीतियों को उजागर कर दिया है। बेटा खाना पीना नहीं देता, सामान उमान बाहर फेंका हुआ है। कौन फेंक दिया? नहीं थी कि छोड़ दिया। आप लोग गए तब हम जानकारी मिला था, साथे आए। हाँ, नहीं कार पर आया है। दादा जी फोन किए कि गणेश पासवान जी के माता पिता को महादेव सैलून के सामने में रोड पर छोड़ करके चले गए। यहाँ मोहल्ले के लोग सब युवक सब उनको कंबल आदि दे करके नाश्ता उस्ता करा करके चाय पिला करके रखे हुए हैं। आप जल्दी आइए। हम आए तो देखे कि सही में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंडी के पटेल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लिए 11,281 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित किया है। जन संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मैदान में लगाए गए पंडाल में निवेशकों के साथ कुछ समय बिताएंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। मंडी में 2 घंटे के करीब रुकने के बाद नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष और वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 27 दिसंबर को जिला मंडी के पडल मैदान में प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रदेश के लिए 11,281 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समर्पित भी करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।